गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अधिक मास जल्द ही समाप्त होने वाला है। अधिक मास 16 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। अधिक मास समाप्त होने से पहले अधिक मास के दौरान आप तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर ये 2 शब्द अवश्य ही बोलें। इन्हें बोलने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे और आपके घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देंगे। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का महीना है। क्योंकि इस माह के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसे मल मास और खल मास के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में अधिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अधिक मास के दौरान जब तब पूजा करने से अन्य मास की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार का अधिक मास बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ आया है। इस बार 165 साल बाद अधिक मास बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ आया है। यह दुर्लभ संयोग यह है कि इस बार अधिक मास समाप्त होने के बाद ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। अधिक मास 16 अक्टूबर को समाप्त होगा और शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। अधिक मास चंद्र और सौर वर्ष के बीच में संतुलन बनाने के लिए भी आता है। सौर और चंद्र वर्ष में 11 दिन का अंतर होता है। 3 साल बाद यह अंतर 33 दिन का हो जाता है। इस अंतर को दूर करने के लिए ही अधिक मास आता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी पर कई रूपों में अवतार लिया है और बुराई का अंत किया है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी जी पूजनीय है। जिस घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है उस घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए तुलसी जी का एक नाम हरि प्रिया भी है। पद्म पुराण में बताया गया है कि तुलसी माँ का एक बार नाम लेने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ कोई भी कष्ट संकट नहीं आता। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। दोस्तों, संध्या काल रात्रि के समय तुलसी जी के सामने ये खास शब्द बोल देने मात्र से ही जन्मों जन्मों की गरीबी और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। दोस्तों, अधिक मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक मास में रोजाना सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया अवश्य ही जलाएं और भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप अवश्य ही करें। यह माह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस माह में भगवान विष्णु जी का अधिक से अधिक पूजन करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ ही
इस माह में तुलसी माँ का पूजन अवश्य ही करें। अधिक मास में सुबह और शाम दोनों समय आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए आपको अधिक मास के दौरान रोजाना सुबह जल्दी उठकर तुलसी जी को जल अवश्य ही चढ़ाना है। और दोस्तों, मध्य मास में रोजाना संध्या काल के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा के बाद आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। तुलसी जी के पास आपको एक शुद्ध घी का दिया जलाना है। फिर हाथ जोड़कर तुलसी जी को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर आपको तुलसी जी के सामने एक खास मंत्र को बोल देना है। जी हाँ दोस्तों, इस खास मंत्र को आपको तुलसी जी के सामने 21 बार बोल देना है। मंत्र बोलने के बाद आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह आपको तुलसी जी के सामने बोल देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर इस मंत्र को बोल देना है। मंत्र इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र को आप एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र को 21 बार बोलने के बाद आपकी जो भी इच्छा है, वह इच्छा आपको तुलसी जी को बता देनी है। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम कर इच्छा को पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, तुलसी जी की पूजा के साथ ही अधिक मास के दौरान पीपल वृक्ष का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु का वास पीपल वृक्ष में होता है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पीपल के वृक्ष में धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अधिक मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन भी अवश्य ही करें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक लोटा जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना है। यह जल चढ़ाते समय आपको भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मनचाही मुराद भी पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास को जब सब मलिन मानने लगे और कोई देवी देवता अधिक मास के स्वामी बनने को तैयार नहीं थे, तब अधिक मास ने अपनी यह पीड़ा भगवान श्री हरि विष्णु को सुनाई। भगवान विष्णु जी ने अधिक मास को वरदान दिया और अपना नाम दिया। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु अधिक मास के स्वामी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने अधिक मास को वरदान दिया था कि जो कोई भी मुझे इस माह में प्रसन्न करेगा, उसके घर कभी गरीबी नहीं आएगी। मैं उसके सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर कर दूंगा। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में वह व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए आप भी अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का इस तरह पूजन अवश्य ही करें। तुलसी जी के पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तुलसी जी का पूजन करते समय जूते चप्पल ना पहने। रविवार के दिन ना तो तुलसी जी का पूजन करें और ना ही पीपल वृक्ष का पूजन करें। संध्या काल के बाद आप ना तो तुलसी जी का स्पर्श करें, ना पीपल वृक्ष का स्पर्श करें और ना ही जल चढ़ाएं। पीरियड के दौरान महिलाएं तुलसी जी का या पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।